नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट से जुड़े हुए इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं दोस्तों कि कैपिटल मार्केट में खाली कंपनी के जो शेयर्स रहते हैं उनका ही ट्रेडिंग होता है, उनकी ही खरीदी बिक्री होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कैपिटल मार्केट में बहुत सारी चीजें ट्रेड होती है और आप कौन सी चीज ट्रेड कर रहे हो उसके ऊपर उसका एक अलग मार्केट बन जाता है। अगर आप शेयर्स खरीदना या बेचना चाहते हो तो उसका हो जाता है स्टॉक मार्केट। अगर आप करेंसी ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए करेंसी मार्केट है। कमोडिटी ट्रेड करने के लिए कमोडिटी मार्केट है। इस वीडियो में हम जानेंगे ये मार्केट्स क्या है और इनमें हम क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट से। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज आप किस तरीके से और कौन से फॉर्मेट में उसे ट्रेड करना चाहते हो उसके ऊपर उसका एक सेगमेंट बन जाता है। वैसे ही दो सेगमेंट्स है स्टॉक मार्केट में, एक तो है कैश सेगमेंट और दूसरा है एफ सेगमेंट। कैश सेगमेंट में आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद या बेच सकते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शंस नाम से ही पता चलता है, फ्यूचर्स यानी किसी भी चीज की फ्यूचर में क्या वैल्यू रहेगी, ये चीज के ऊपर ये सारा मार्केट डिपेंड है। इसमें आप किसी भी कंपनी के शेयर्स और उसके अलावा इंडेक्स भी ट्रेड कर सकते हो। इंडेक्स ट्रेडिंग आजकल बहुत पॉपुलर बनता जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगता है और आप फायदा ज्यादा कमा सकते हो। आज के समय में मार्केट में दो ट्रेडेबल इंडेक्स है, एक है निफ्टी और दूसरा है बैंक निफ्टी। इन सेगमेंट्स को डिटेल्स में जानते हैं। कैश सेगमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। कैश सेगमेंट नाम से ही पता चलता है, कैश यानी इसमें आपको अपफ्रंट पेमेंट आपको देना पड़ेगा और उसके बाद आपको मिल जाएंगे ये कंपनी के शेयर्स। इसमें आप मिनिमम एक क्वांटिटी भी खरीद सकते हो। अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ेगा। ये करने के बाद आपको वो शेयर्स की ओनरशिप मिल जाएगी और आप ये शेयर्स अनलिमिटेड टाइम के लिए आपके पास रख सकते हो जब तक आप इसे बेचना न चाहो। अब देखते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस कैश सेगमेंट से अलग कैसे है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस शेयर्स नहीं है, इसमें आप शेयर्स खरीद या बेच नहीं सकते हो, ये रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें एक लॉट के हिसाब से काम होता है। एक लॉट एक बंच ऑफ क्वांटिटी रहता है, उसे हम एक लॉट कहते हैं। उतना बंच आपको उठाना ही पड़ता है इसमें ट्रेड करने के लिए। इसमें आपको ओनरशिप नहीं मिलती और नाम से ही पता चलता है कॉन्ट्रैक्ट्स यानी इसकी एक एक्सपायरी रहेगी। वैसे इसकी एक्सपायरी रहती है मंथली, हर मंथ के लास्ट थर्सडे को। इसके अलावा फ्यूचर्स में आपको अच्छा खासा मार्जिन पेमेंट का फैसिलिटी मिल जाता है। वो क्या रहता है मैं आपको एग्जांपल के साथ वो समझाता हूँ आगे जाके। ऑप्शंस में आपको पूरा पेमेंट करने की जरूरत नहीं रहती है, आप इसमें प्रीमियम पे कर सकते हो। अब ये प्रीमियम क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई हम लाइफ इंश्योरेंस निकालते हैं, जैसे 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस निकालना है, तो क्या हमने वो कंपनी के 1 करोड़ रुपए दिए हैं? नहीं दिए हैं। तो वो ये इंश्योरेंस लेने के लिए आप वो कंपनी ने डिसाइड किया हुआ प्रीमियम देते हैं। वैसे ही ऑप्शंस में आपको कंपनी ने डिसाइड किया हुआ प्रीमियम आपको देना पड़ता है, जो कि बहुत निग्लिजिबल रहता है एज कंपेयर टू अपफ्रंट पेमेंट और मार्जिन पेमेंट। अब इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए मुझे रिलायंस ट्रेड करना है इन सारे सेगमेंट्स में। मान लीजिए रिलायंस का अभी जो भाव चल रहा है वो है 2000 प्रति शेयर। अगर मुझे रिलायंस के शेयर कैश सेगमेंट में लेने हैं तो मुझे अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ेगा पर शेयर 2000 रुपीज। अगर मैंने 10 लिए तो मुझे 20,000 देना पड़ेगा। अब फ्यूचर ऑप्शंस में क्या होता है वो देखते हैं। पहले तो इसमें लॉट के हिसाब से ट्रेडिंग करना पड़ता है। रिलायंस का एक लॉट 505 क्वांटिटी का है। फ्यूचर में 505 क्वांटिटी 2000 के हिसाब से हो जाती है 10,10,000। तो क्या एक लॉट लेने के लिए मुझे 10,10,000 देने पड़ेंगे? तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको अच्छा खासा मार्जिन पेमेंट की फैसिलिटी मिल जाती है, यानी कि 25 से 30% पेमेंट करने के बाद आपको एक लॉट मिल जाता है। यानी 2.5 से 3 लाख का 3 लाख पेमेंट करने के बाद आपको एक लॉट फ्यूचर में मिल जाएगा। वैसे ही ऑप्शंस में भी आपको पूरा का पूरा पेमेंट करने की जरूरत नहीं रहती। यहाँ पे तो आपको बहुत निग्लिजिबल अमाउंट यानी प्रीमियम अमाउंट देना पड़ता है, जो कि डिसाइड होता है आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो, कॉल ले रहे हो या पुट ले रहे हो। ये कॉल पुट स्ट्राइक प्राइस क्या होता है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें समझ लीजिए। अभी के लिए
आप इतना जान ले कि आपको इसमें प्रीमियम देना पड़ता है जो कि बहुत निग्लिजिबल रहता है एज कंपेयर टू टोटल अमाउंट। ये जो सारा ट्रेडिंग होता है ये होता है एनएसई और बीएसई इन दो एक्सचेंजेस पे। अब देखते हैं करेंसी मार्केट में क्या होता है। नाम से ही पता चलता है दोस्तों, करेंसी मार्केट यानी यहाँ पे अलग अलग करेंसीज ट्रेड होती है अलग अलग देशों की, जैसे कि डॉलर, पाउंड, येन और यूरो। ये भी एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट है, यानी कि यहाँ पे भी लॉट के हिसाब से काम होगा। मिनिमम एक लॉट आपको खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे लॉट का जो साइज है वो फिक्स है, 1000 क्वांटिटी का एक लॉट रहता है। इसमें भी आपको मार्जिन पेमेंट की फैसिलिटी मिल जाती है और इसका भी मंथली एक्सपायरी रहता है लास्ट थर्सडे को। इसे एक एग्जांपल के साथ जानते हैं। मान लीजिए मुझे डॉलर का एक लॉट खरीदना है करेंसी मार्केट में। डॉलर का भाव 73 रुपीज चल रहा है, ऐसा मान लेते हैं। 1000 इंटू 73 रुपीज, तो मुझे 73,000 रुपीज देने पड़ेंगे यहाँ पे। लेकिन इतना पैसा देने की जरूरत नहीं रहती है दोस्तों। यहाँ पे आपको 3 से 4% पेमेंट करने के बाद आप एक लॉट ले सकते हो, यानी 2200 से लेकर 2400 तक आपको डॉलर का एक लॉट आ सकता है। अब देखते हैं कमोडिटी मार्केट क्या होता है। दोस्तों नाम से ही पता चलता है इसमें बहुत सारी कमोडिटीज आप ट्रेड कर सकते हो। ये भी एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट है। ये डिवाइड होता है दो भाग में, एक तो है एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज। एग्री कमोडिटीज में आप वीट, चना, सोयाबीन, शुगर, गुआर सीड, कैस्टर सीड, कैफ, कॉफी और ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो आप ट्रेड कर सकते हैं। नॉन एग्री दो भाग में डिवाइड होता है, मेटल और एनर्जी। मेटल में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक ऐसी बहुत सारी मेटल्स आप ट्रेड कर सकते हो। और एनर्जी में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ये आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे जैसे मैंने बताया ये भी एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट है, तो जाहिर है यहाँ पे भी आपको एक लॉट के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। हर कमोडिटी का अलग अलग लॉट रहता है। इसमें भी आपको अच्छा खासा मार्जिन पेमेंट की फैसिलिटी मिल जाती है और इसका एक्सपायरी रहता है मंथली, और कुछ कुछ कमोडिटीज में ये बाय मंथली भी रहता है। दोस्तों नॉन एग्री का जो एक्सचेंज है उसे हम एक एमसीएक्स कहते हैं, मेटल एंड एनर्जी एक्सचेंज। और वैसे ही एग्री का अलग एक्सचेंज है, वो है एनसीडीएक्स, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। आजकल कमोडिटी मार्केट में इंडेक्स ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो गया है। एग्री का जो इंडेक्स है वो है एग्रीडेक्स और एमसीएक्स का जो इंडेक्स है वो है एमसीएक्स बुलडेक्स। अब देखते हैं कैपिटल मार्केट टाइमिंग्स के बारे में। जाहिर है मार्केट अलग अलग है तो उनके टाइमिंग्स भी अलग अलग होंगे। स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट का टाइमिंग है सुबह 9:15 से लेके दोपहर के 3:30 तक। करेंसी मार्केट ओपन होता है सुबह 9 बजे और बंद होता है शाम के 5 बजे। वैसे ही कमोडिटी मार्केट में दो अलग अलग एक्सचेंजेस है, एनसीडीएक्स और एमसीएक्स। उनका अलग अलग टाइमिंग है। एग्री कमोडिटीज सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप ट्रेड कर सकते हो, और नॉन एग्री कमोडिटीज सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आप ट्रेड कर सकते हो। ये मार्केट या एक्सचेंजेस ओपन रहते हैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक। ये होता है इसका स्टैंडर्ड टाइमिंग और डे। इसके अलावा पब्लिक हॉलीडेज के दिन ये सारे एक्सचेंजेस बंद होते हैं, और इसका लिस्ट इन एक्सचेंजेस के वेबसाइट पे आपको मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।